हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कबीर दास जी पहला पाठ आपका हिंदी का पढ़ा था। उसके 4 दोहे हमने पढ़े थे और मेरा ख्याल है कि वो आपको अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि आपने आज तक तो कुछ पूछा नहीं उनमें से, या आपने देखे ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अब अगले 4 दोहे पढ़ाने जा रही हूँ और पिछला वीडियो भी देखना और ये वाला वीडियो भी देखना, और फिर भी यदि कुछ नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हो। तो 5वां दोहा है, कबीर चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय के अंदर प्रभु रूपी चमक जो है वो स्थापित हो चुकी है। चाहे चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। लाए मतलब आग, चहुँ दिश यानी चारों दिशाओं में, चित्त माने हृदय। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे चित्त में तो मेरे हृदय में तो प्रभु रूपी चमक जो है, ज्ञान रूपी चमक जो है वो मेरे हृदय में समा चुकी है और चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, हरि रूपी नाम का स्मरण मेरे हाथों में है। मैं सदैव अपने मन में हरि को यानी ईश्वर को याद करता रहता हूँ और उससे मैं उस चारों दिशाओं में जो आग लगी हुई है उसको बुझा सकता हूँ। बेगे यानी शीघ्र, लेहू यानी बुझा लो, बुझाई मतलब बुझाना। तो चारों दिशाओं में जो आग लगी हुई है उसको हम, यदि हमारे हाथ में, हमारे मन में हरि का सुमिरन सदैव है, तो हम उस अज्ञान रूपी आग को बुझा सकते हैं। अगला दोहा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। पार ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ईश्वर, भगवान, वो इतने तेजवान हैं। उनके प्रकाश, तेज माने प्रकाश, उनका तेज जो है, उनका प्रकाश जो है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्मान अर्थात अनुमान, अनुमान लगाते हैं ना अपन, अंदाजा। तो भगवान का जो तेज है, प्रकाश है, वो कण कण में विराजमान है, कण कण में स्थापित है। उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। कहिबे कून शोभा नहीं, देखा ही परमान। उसकी शोभा जो है, उसकी सुंदरता जो है, उसका बखान कहकर, वाणी से बोलकर नहीं किया जा सकता। उसको तो हम जब देखेंगे तभी हमें प्रमाण मिलेगा कि हाँ वास्तव में ईश्वर है। तो उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसको कहा भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता। उसको तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है अपने अंदर। सब मानते हैं ना सभी लोग कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में जो ईश्वर है उसको हम, वो कण कण में अर्थात हमारे अंदर भी है, तो हम उसको कहाँ महसूस कर सकते हैं? अपने हृदय के अंदर ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु उसकी शोभा का बखान नहीं कर सकते। अगला दोहा देखिए, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास। कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे तो केवल हरि के नाव की चिंता, नाव मतलब नाम, बोलचाल की भाषा में नाम को नाव कहते हैं। तो मुझे किस चीज़ की चिंता है? हरि के नाम की, अर्थात मैं तो प्रतिपल हरि का, भगवान का नाम ही स्मरण करता रहता हूँ, उसी का चिंतन करता रहता हूँ, अपने मन में सोचता रहता हूँ उसके विषय में। और न चितवे दास, कि मैं ईश्वर का दास समझता हूँ अपने आप को, और कोई भी बात ऐसी नहीं जिसके विषय में मैं विचार करता हूँ या सोचता हूँ। केवल प्रभु के नाम का स्मरण ही दिन रात करता रहता हूँ। जे कछु चितवे राम बिन, कि मैं एक पल भी ऐसा विचार ही नहीं कर सकता कि मैं राम के बिना
रह सकूं, राम के विषय में चिंतन किए बिना रह सकूं। राम अर्थात ईश्वर, उस ईश्वर जिस परमात्मा ने हमको बनाया है, उस परम पिता के विषय में प्रतिपल सोचना ही मेरे को अपने जीवन का उद्देश्य लगता है। मैं एक पल भी उसके चिंतन के बिना नहीं रह सकता। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, कि हम फिर मृत्यु के पाश में बंध जाते हैं। मृत्यु का पाश, काल मतलब मृत्यु और पास मतलब पाश, बंधन। तो मृत्यु का पाश क्या है कि मरना, फिर जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से जन्म लेना। ऐसा कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा भटकता है, तब उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। तो उस जन्म मरण के बंधन में ही व्यक्ति उलझा रहता है। कौन उलझा रहता है? कौन सा व्यक्ति उलझा रहता है? जो राम नाम का चिंतन नहीं करता, अर्थात भगवान का भजन नहीं करता, परमपिता परमात्मा के नाम का चिंतन जो नहीं करता, जो उसके विषय में जानने का प्रयास नहीं करता, उसके बारे में नहीं सोचता, वही काल के पाश में अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। पुनः पुनः धरती पर जन्म लेता है, पुनः पुनः मरता है, फिर पुनः जन्म लेता है, और इस जीवन और मरण के क्रम में ही वो उलझा रहता है। कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है, मुक्ति उसको नहीं मिल सकती है। अगला दोहा देखिए, नैना अंतर आव तू नैन झाँप तो ही लेऊं। कबीरदास जी तो अपना प्रियतम किसे मानते हैं? परमपिता परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो वो कहते हैं कि नैना अंतर आव तू, कि हे प्रभु तू मेरी आँखों के अंदर आ जा, अर्थात मेरी नेत्रों में तुम विराजमान हो जाओ, तुम्हारी छवि आ जाए, और नैन झाँप तो ही लेऊं, और मैं फिर अपने नेत्रों को बंद कर लूँ, नेत्रों के पलकों को मैं बंद कर लूँ और तुझे, तेरी छवि को अपने नेत्रों के अंदर बसा लूँ। ना हो देखो और को, और जब प्रभु की छवि नेत्रों में बस जाएगी तो कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो ना मैं किसी को हों मतलब मैं, ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझ देखन देऊं, और नैनों को तो मैंने बंद कर लिया है, तो कोई दूसरा भी तुझे ना देख सके, केवल मैं ही तुझे देखूं और तू मुझे देखे। इसी तरह से प्रभु के साथ मेरा निकटतम संबंध जो है वो स्थापित हो जाए। ना तो मैं प्रभु के अलावा किसी और को देखूं, और ना ही अपने प्रभु को किसी दूसरे को देखने दूं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं, शबरी के माध्यम से, आपने अभी रामायण सीरियल आया था टीवी पे, सभी बच्चों ने देखा होगा, तो आपने देखा होगा शबरी का प्रसंग, कि शबरी जो है वो कई सालों से, जब से उसे पता चलता है कि प्रभु श्री राम जन्म लेंगे और वो जंगल में आएंगे, तो वो तभी से ही प्रतिदिन उनके लिए फूल बिछाती है रास्ते में, रास्ते से कांटे चुनती है, पत्थर हटाती है, और उनकी बाट, और रोज़ाना उनके लिए फल तोड़ कर लाती है, उनको चख चख के रखती है कि कहीं कोई खट्टा फल जो है वो प्रभु के मुंह में ना चला जाए। इस तरह से वो प्रभु की बाट जो होती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है। तो उसी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। जोवती मतलब प्रतीक्षा करती, मार्ग देखती, और बाट मतलब रास्ता। तो हे राम, मैं तुम्हारी बहुत दिनन से प्रतीक्षा कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैं तुम्हारी बाट देख रही हूँ, रास्ता तुम्हारा देख रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जीव जो है, मेरा मन जो है, हृदय जो है, अंतरात्मा जो है, वो तुझसे मिलने के लिए तरस रही है, तड़प रही है। मन नाही विश्राम, और मेरे मन को एक पल के लिए भी विश्राम नहीं मिलता। मन प्रतिपल सोचता है कि किसी वक्त तूने विश्राम कर लिया और उसी क्षण राम आ गए तो तू उनके दर्शनों से वंचित रह जाएगा। इसलिए ना तो दिन में आराम है और ना ही रात में विश्राम है। प्रतिपल मैं तुझसे मिलने के लिए तुम्हारी बाट देखती रहती हूँ, मार्ग देखती रहती हूँ।
अगला दोहा है बच्चों, मूरिश संग न कीजिए लोहा जल न तिराए। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्खों का, मूरिश मतलब मूर्ख, और संग मतलब साथ, अर्थात मूर्खों से कभी भी संगत नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनके साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोहा जो है वो कभी भी जल पर नहीं तैर सकता, और जो स्वयं ही जल पर नहीं तैर सकता तो वो दूसरे को कैसे तैरा सकता है। आपने देखा होगा कि नाव जो है वो किसकी बनी हुई होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है, तभी वो स्वयं भी जल पर तैरती है और अपने अंदर जो बैठते हैं उन लोगों को भी तैराकर दूसरी पार ले जाती है। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि लोहे की उपमा, मूर्खों को किसकी उपमा दी है, लोहे की। उपमा अलंकार है यहाँ पे, कि मूर्खों का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा जो है वो जल पर नहीं तैर सकता। कदली सीप भुवंग मुख, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहूं भाए। जिस प्रकार से एक ही बूंद होती है बरसात की, और वो अलग अलग चीज़ पर गिरती है और उसके अलग अलग परिणाम निकलते हैं। जिस तरह से कदली अर्थात केला, केले के पत्ते पर वो गिरती है तो वो क्या बन जाती है, कपूर बन जाता है, और यदि वही बूंद सीप के मुख में गिरती है तो वो मोती का रूप धारण कर लेती है, और वही बूंद यदि सर्प के मुख में चली जाती है तो वो विष बन जाती है। तो ये किस चीज़ का परिणाम है, ये संगत का परिणाम है, अर्थात हम जैसी संगत में बैठेंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो कैसा लगा बच्चों? आपको जो समझ में नहीं आए आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और लिखकर व्हाट्सएप नंबर पे लिखकर भी आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए दोहे और पद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।